Welcome to my YouTube channel 24 by 7 AG Library. Today my topic 6 limbs of Indian painting, Shadangas. The word Shadanga consists of two words, Shad which means six and Anga that means part. Shadangas are the 6 limbs or 6 canons of art on which the whole art of painting was based. भारतीय चित्रकला के 6 अंग षडंगा। षडंगा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। षड का अर्थ है 6 और अंग का अर्थ है भाग। षडंग कला के 6 अंग या 6 सिद्धांत हैं, जिन पर पेंटिंग की पूरी कला आधारित थी। These Shadangas evolved in around 1st century BC laying down the main elements and principles of art. ये षडंग लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कला के मुख्य तत्वों और सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए विकसित हुए थे। Since ancient times, the art and technique of painting have been carefully studied. They were first recorded in the Chitrasutra of the Vishnudharmavtara Purana. प्राचीन काल से चित्रकला की कला और तकनीक का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया गया है। वे सबसे पहले विष्णुधर्मोत्तारा पुराण के चित्रसूत्र में दर्ज किए गए थे। It is the oldest known treatise on painting in the world. The same canons have also been discussed in Bharat Muni's Natyashastra as well. यह दुनिया में चित्रकला पर सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा की गई है। In early 20th century, Abnindranath Tagore, a painter from Bengal school, has analyzed the Shadangas and written a detailed essay citing different examples from life. 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल स्कूल के एक चित्रकार अबनिंदरनाथ टैगोर ने षडंगों का विश्लेषण किया है और जीवन के विभिन्न उदाहरणों का हवाला देते हुए एक विस्तृत निबंध लिखा है। Sage Vatsyayana also listed the Shadangas or 6 limbs of Indian painting in a shloka in his Kama Sutra, laying down the main principles of art. The shloka is as follows. ऋषि वात्स्यायन ने कला के मुख्य सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए अपने कामसूत्र में एक श्लोक में भारतीय चित्रकला के षडंगों या 6 अंगों को भी सूचीबद्ध किया। श्लोक इस प्रकार है। रूपाभेदा प्रमाणानि भवलावण्यायोजनमाय सदृशम वर्णकाभंगम इति चित्रम शतकम टू। रूपभेदा प्रमाणनि भवलवन्ययोजनामाय सदृशम वर्णकभंगम इति चित्रम शातकम टू। This shloka enumerates the 6 limbs of Indian art. रूपाभेदा, secrets of form. यह श्लोक भारतीय कला के 6 अंगों की गणना करता है। रूप भेद, रूप का रहस्य। प्रमाणानि, proportion. प्रमाणानि, अनुपात। भव, emotional disposition. भाव, भावनात्मक स्वभाव। लावण्य योजनम, gracefulness in composition. लावण्य योजनाम, रचना में सुंदरता। सदृश्यम, similitude. सदृश्यम, समानता और and वर्णिका भंगा, color differentiation. वर्णिका भंग, रंग विभेदन। रूपाभेदा. Rupa means the outer form or appearance of the subject. The observation of the form is visual as well as mental. रूपाभेदा. रूप का अर्थ है विषय का बाहरी रूप या रूप। रूप का अवलोकन दृश्य के साथ साथ मानसिक भी है। भेदा, on the other hand, means difference. In other words, to create a painting, an artist needs to study and practice Rupabheda to be able to see and depict things as they appear and as they truly are. दूसरी ओर, भेदा का अर्थ है अंतर। दूसरे शब्दों में, एक पेंटिंग बनाने के लिए, एक कलाकार को रूपभेद का अध्ययन और अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, ताकि वे चीज़ों को देखने और चित्रित करने में सक्षम हो सके जैसे वे दिखाई देते हैं और जैसे वे वास्तव में हैं। He has to know the difference between a living and a non-living form and a natural and a man-made form. This knowledge comes with power of insight and experience. उसे सजीव और निर्जीव रूप और प्राकृतिक और मानव निर्मित रूप के बीच का अंतर जानना होगा। यह ज्ञान अंतर्दृष्टि और अनुभव की शक्ति के साथ आता है। From our birth till death, we live with Rupa, form, seeing it with our eyes, touching it with our sense organs and feeling it with our mind. जन्म से लेकर मृत्यु तक हम रूपा, रूप के साथ जीते हैं। इसे अपनी आंखों से देखते हैं, इसे अपनी इंद्रियों से छूते हैं और इसे अपने मन से महसूस करते हैं।
Our eyes see the form and our mind's eyes or insight observe the mystery of the same. Suppose three artists paint a woman. हमारी आंखें रूप देखती है और हमारे मन की आंखें या अंतर्दृष्टि उसी के रहस्य को देखती है। मान लीजिए कि तीन कलाकार एक महिला को पेंट करते हैं। One paints a dancing woman, the second paints a woman combing her hair and the third artist paints a mother feeding her baby. एक नृत्य करने वाली महिला को पेंट करता है, दूसरा एक महिला को अपने बालों में रंगता है और तीसरा कलाकार एक माँ को अपने बच्चे को खिलाने के लिए चित्रित करता है। Whoever sees them will call each the painting of a woman. But how will it be known that the dancing woman is a girl of a noble family practicing dance or a professional dancer who charges money to entertain? जो कोई भी उन्हें देखेगा वह दोनों को एक महिला की पेंटिंग कहेगा। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि नाचने वाली महिला एक कुलीन परिवार की लड़की है जो नृत्य का अभ्यास करती है या एक पेशेवर नर्तकी है जो मनोरंजन के लिए पैसे लेती है? Whether the combing woman is a bride or a maid servant preparing herself for going to the job, the feeding lady is a mother or just a caretaker. कंघी करने वाली महिला चाहे दुल्हन हो या नौकरानी जो नौकरी पर जाने के लिए खुद को तैयार कर रही हो, दूध पिलाने वाली महिला एक माँ है या सिर्फ एक कार्यवाहक है? All these questions are related to the Rupa Bheda. Unless the artist has got the proper insight, he cannot paint a successful picture, which can convey the artist's idea to the observer. ये सभी प्रश्न रूप भेद से संबंधित हैं। जब तक कलाकार को उचित अंतर्दृष्टि नहीं मिलती, वह एक सफल चित्र नहीं बना सकता जो कलाकार के विचार को पर्यवेक्षक तक पहुंचा सके। What peculiarities should be there on the face of a bride to express her shyness, curiosity, happiness, etc.? What is the speciality in the face of a real mother that distinguishes her from a caretaker? And so on. एक दुल्हन के चेहरे पर अपनी शर्म, जिज्ञासा, खुशी आदि को व्यक्त करने के लिए क्या खासियत होनी चाहिए? एक असली माँ के चेहरे में क्या विशेषता है जो उसे एक केयरटेकर से अलग करती है? और इसी तरह। Whenever we see a thing and try to understand it, we should have a definite interest, रुचि, for the same. जब भी हम किसी चीज को देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसमें एक निश्चित रुचि रखनी चाहिए। Whenever our interest coincides with the truth in the picture, we understand its reality. जब भी हमारी रुचि तस्वीर में सच्चाई से मेल खाती है, तो हम उसकी वास्तविकता को समझते हैं। Therefore, by seeing everything with ruchi and taking its hidden beauty in our heart is a key to Rupa Bheda. इसलिए हर चीज को रुचि के साथ देखना और उसके छिपे हुए सौंदर्य को अपने हृदय में उतारना रूप भेद की कुंजी है। रुचि helps an artist in achieving the inner and outer knowledge of forms. रुचि एक कलाकार को रूपों के आंतरिक और बाहरी ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करती है। प्रमाण means correct knowledge of the proportion of different forms. It teaches us the exact measure and distance of the subjects with logical calculation. प्रमाण का अर्थ है विभिन्न रूपों के अनुपात का सही ज्ञान। यह हमें तार्किक गणना के साथ विषयों की सटीक माप और दूरी सिखाता है। It also provides an insight into the structural anatomy of objects. There should be harmonious division in the measurement of the form drawing in its relation to other figures and to the painting as a whole. यह वस्तुओं की संरचनात्मक शरीर रचना में एक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। अन्य आकृतियों और समग्र रूप से पेंटिंग के संबंध में खींचे गए रूप के माप में सामंजस्यपूर्ण विभाजन होना चाहिए। This power of Prama is found in almost all living beings. A little rustling sound in a jungle created by leaves of trees alerts the deer, and his power of Prama starts working immediately and tells him whether this sound is created by a predator's movement or by some other harmless creature. प्रमा की यह शक्ति लगभग सभी जीवों में पाई जाती है। पेड़ों की पत्तियों द्वारा बनाई गई जंगल में एक छोटी सी सरसराहट की आवाज हिरण को सचेत करती है और उसकी प्रमा की शक्ति तुरंत काम करना शुरू कर देती है और उसे बताती है
कि यह आवाज किसी शिकारी की हरकत से बनी है या किसी अन्य हानिरहित प्राणी द्वारा। When we paint a landscape, the space has to be divided into the foreground, middle ground and background so that a harmonious composition can be created. जब हम एक परिदृश्य को चित्रित करते हैं, तो अंतरिक्ष को अग्रभूमि, मध्य भूमि और पृष्ठभूमि में विभाजित किया जाना चाहिए ताकि एक सामंजस्यपूर्ण रचना बनाई जा सके। Then comes the distribution of area for sky, trees and water body, the fusion of colors for the line of horizon and correct atmospheric effects that can give a sense of depth and perspective. इसके बाद आकाश, पेड़ और जल निकाय के लिए क्षेत्र का वितरण आता है, क्षितिज की रेखा के लिए रंगों का संलयन और सही वायुमंडलीय प्रभाव जो गहराई और परिप्रेक्ष्य की भावना दे सकते हैं। This space organization and color scheme will be done by our sense of proportion called as prama. This prama is a yardstick of our inner self to measure, see and understand the endless beauties in the universe. यह अंतरिक्ष संगठन और रंग योजना हमारे अनुपात की भावना से होगी जिसे प्रमा कहा जाता है। यह प्रमा ब्रह्मांड में अनंत सुंदरियों को मापने, देखने और समझने के लिए हमारे आंतरिक स्व का एक पैमाना है। Prama not only gives an understanding of space but also decides as to how much exposure of a thing will make it beautiful and interesting, where to add details and where to leave it blurred. प्रमा न केवल अंतरिक्ष की समझ देती है, बल्कि यह भी तय करती है कि किसी चीज का कितना एक्सपोजर उसे सुंदर और दिलचस्प बना देगा, विवरण कहाँ जोड़ना है और कहाँ धुंधला छोड़ना है। This sense of proportion also extends to the way major figures are depicted by placing them at the center and surrounding them with lesser figures in smaller size symbolizing their status with the main figures. अनुपात की यह भावना उस तरह से भी फैली हुई है, जिस तरह से प्रमुख आकृतियों को केंद्र में रखकर और उनके चारों ओर छोटे आकार के साथ चित्रित किया जाता है, जो मुख्य आंकड़ों के साथ उनकी स्थिति का प्रतीक है। For instance, the main figures in Indian art history are larger in size and are emphasized more in details so that their importance becomes obvious. उदाहरण के लिए, भारतीय कला इतिहास में मुख्य आंकड़े आकार में बड़े हैं और उन पर अधिक विस्तार से जोर दिया गया है ताकि उनका महत्व स्पष्ट हो जाए। Bhava. Bhava means an emotion, a feeling, a mood, an intention, or an idea. This aspect of art is depicted in the form of feelings expressed by the subject. भाव. भाव का अर्थ है एक भावना, एक मनोदशा, एक इरादा या एक विचार। कला के इस पहलू को विषय द्वारा व्यक्त भावनाओं के रूप में दर्शाया गया है। It is the expression of a character which establishes the meaning of the painting and the concept or the story behind. यह एक चरित्र की अभिव्यक्ति है जो पेंटिंग के अर्थ और अवधारणा या पीछे की कहानी को स्थापित करती है। The Natya Sastra, a text on performing arts, identifies 9 rasas with 9 corresponding bhavas which are as follows. नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक पाठ 9 रसों को 9 संगत भावों के साथ पहचानता है, जो इस प्रकार है। 1. Shringar rasa which means love. Attractiveness holds the bhavarati, love. एक श्रृंगार रस जिसका अर्थ है प्रेम, आकर्षण भाव रति, प्रेम धारण करता है। 2. हास्य रसा which means laughter, म्यर्थ, कॉमेडी होल्ड्स द भव हास्य, म्यर्थ। 2. हास्य रस जिसका अर्थ है हंसी, मृत, हास्य भाव हास्य, मर्थ धारण करता है। 3. रौद्रा रसा which means fury holds the भव क्रोधा, एंगर। 3. रौद्र रस जिसका अर्थ है रोष भाव क्रोध, क्रोध धारण करता है। 4. करुणा रसा which means compassion, tragedy holds the भव शोका, sorrow। 4. करुणा रस जिसका अर्थ है करुणा, त्रास्ती भाव शोक, दुख रखती है। 5. बिभात्सा रसा which means disgust, aversion holds the भव जुगुप्सा, disgust। 5. बिभत्सा रस जिसका अर्थ है घृणा, द्वेष भाव जुगुप्सा, घृणा धारण करता है। 6. भयानक रसा which means horror, terror holds the भव भाया, terror। 6. भयंक रस जिसका अर्थ है डरावना,
आतंक भाव रखता है, आतंक। 7 वीरा रसा which means heroic holds the भव उत्साह, एनर्जी। 7 वीर रस जिसका अर्थ है वीर भाव उत्साह, ऊर्जा धारण करता है। 8 अद्भुता रसा which means wonder, amazement holds the भव विस्मया, astonishment। 8 अद्भुत रस जिसका अर्थ है आश्चर्य, विस्मय भाव विस्मय धारण करता है, आश्चर्य। 9 शांत रसा which means peace, tranquility holds the भव शांत, peace and contentment। 9 शांत रस जिसका अर्थ है शांति, शांति भव शांति धारण करती है। The knowledge of these rasas and bhavas is important in all arts as they help in their expression and execution, be it dance, drama or visual arts। शांति और संतोष, इन रसों और भावों का ज्ञान सभी कलाओं में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उनकी अभिव्यक्ति और निष्पादन में मदद करते हैं, चाहे वह नृत्य, नाटक या दृश्य कला हो। Bhava is expressed in two ways, outer and inner। We can easily see the outer expression of sentiment with our eyes, but its inner expression only head can feel। भाव को दो तरह से व्यक्त किया जाता है, बाहरी और आंतरिक। हम भावनाओं की बाहरी अभिव्यक्ति को अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इसकी आंतरिक अभिव्यक्ति केवल सिर ही महसूस कर सकता है। We can see the beauty of flowers of spring, shyness in the lowering of eyelids, and poverty in torn clothes with our eyes, but to understand the inner meaning needs experience and insight। हम वसंत के फूलों की सुंदरता, पलकों के नीचे की शर्म और फटे कपड़ों में गरीबी को अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन आंतरिक अर्थ को समझने के लिए अनुभव और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। Showing a disposition or posture is not enough in a painting। एक पेंटिंग में एक स्वभाव या मुद्रा दिखाना पर्याप्त नहीं है। Many factors are involved to bring bhava in a painting। It is expressed through eyes, facial expressions, stance, gestures of hands and limbs, surrounding nature, animals, birds, rocks, water bodies, plants, dead or dying or blooming or laden, and other human figures। In painting, the emotions and moods are painted by manipulating colors with their density, tones, lines, light, shades, etc। भाव को एक पेंटिंग में लाने के लिए कई कारक शामिल हैं। यह आंखों, चेहरे के भाव, रुख, हाथों और अंगों के इशारों, आसपास की प्रकृति, जानवरों, पक्षियों, चट्टानों, जल निकायों, पौधों, मृत या मरने या खिलने या लदी, और अन्य मानव आकृतियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। पेंटिंग में भावनाओं और मनोदशाओं को उनके घनत्व वाले स्वर, रेखाओं, प्रकाश, रंगों आदि के साथ रंगों में हेरफेर करके चित्रित किया जाता है। Bhava is the specialty of Indian art। For instance, Ragmala paintings use all possible elements to bring the bhava of anticipated love, misery or any other emotion। भाव भारतीय कला की विशेषता है। उदाहरण के लिए, रागमाला पेंटिंग प्रत्याशित प्रेम, दुख या किसी अन्य भावना के भाव को चमकाने के लिए सभी संभावित तत्वों का उपयोग करती है। When the heroine is shown waiting for her lover, the artist has shown her anticipation with love birds on the trees, blooming flowers in the lake to bring forth the idea of romance। जब नायिका को अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते हुए दिखाया जाता है, तो कलाकार ने रोमांस के विचार को सामने लाने के लिए पेड़ों पर लव बर्ड्स के साथ झील में फूल खिलते हुए अपनी प्रत्याशा दिखाई है। Ajanta painting became famous in the world only because of the beauty of expression of bhava in them। For example, अजंता की पेंटिंग उनके अंदर भाव की अभिव्यक्ति की सुंदरता के कारण ही दुनिया में प्रसिद्ध हुई। उदाहरण के लिए, इन पद्मपाणि बोधिसत्वा, बुद्धा, who was once a royal prince Siddhartha, is shown peaceful, compassionate and serene। पद्मपाणि बोधिसत्व में बुद्ध, जो कभी शाही राजकुमार सिद्धार्थ थे, को शांतिपूर्ण, दयालु और निर्मल दिखाया गया है। The bhava on his face and gestures convince us that he has no value for mundane pleasures and has achieved nirvana। उनके चेहरे पर भाव और हाव भाव हमें विश्वास दिलाते हैं कि उनके पास सांसारिक सुखों का कोई मूल्य नहीं है और उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। लावण्य योजना।
Lavanya Yojana is the principle that takes care of the right amount of beauty and grace to be added to a painting. लावण्य योजना वह सिद्धांत है जो एक पेंटिंग में जोड़ने के लिए सही मात्रा में सुंदरता और अनुग्रह का ख्याल रखता है. The painting will look dull and uninteresting if beauty or grace is not there. यदि सौंदर्य या अनुग्रह न हो तो चित्र नीरस और निर्लिप्त दिखाई देगा. Abnindranath Tagore has further elaborated the Lavanya Yojana in his 6 limbs of Indian painting, saying that Praman is like a master who is setting the boy painting right by force, and Lavanya Yojana is like a mother who is affectionately trying to mold him according to her desires in different ways. अवनिंद्रनाथ टैगोर ने अपनी भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में लावण्य योजना को और विस्तृत किया है, यह कहते हुए कि प्रमाण एक गुरु की तरह है जो बल द्वारा लड़के पेंटिंग को सही कर रहा है, और लावण्य योजना एक माँ की तरह है जो प्यार से ढालने की कोशिश कर रही है उसे उसकी इच्छा के अनुसार अलग अलग तरीकों से. Bhava is the expression of inner beauty and Lavanya is the perfection of the outer beauty by adding grace and charm to it. भाव आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति है और लावण्य बाह्य सौंदर्य में अनुग्रह और आकर्षण जोड़कर उसकी पूर्णता है. Bhava at times makes a painting dry but Lavanya Yojana gives more polish to its beauty. भाव कभी कभी पेंटिंग को सुखा देता है लेकिन लावण्य योजना इसकी सुंदरता को और निखार देती है. The way Ruchi gives beauty to the form in the same way Lavanya adds luster to the bhava. जिस प्रकार रुचि रूप को सौंदर्य प्रदान करती है उसी प्रकार लावण्य भाव में चमक लाता है. Rupa, Praman and Bhava of painting are without glitter if there is no luster of Lavanya in it. यदि लावण्य का आभास न हो तो चित्रकला के रूप, प्रमाण और भाव में चमक नहीं होती. Too much of it can spoil the beauty of a painting, so balanced Lavanya Yojana should be there in a painting. इसकी अधिकता किसी पेंटिंग की सुंदरता को खराब कर सकती है, इसलिए एक पेंटिंग में संतुलित लावण्य योजना होनी चाहिए. The motive is to bring about a sense of beauty in a dignified and organized manner. इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण और संगठित तरीके से सुंदरता की भावना लाना है. So in totality, it is the creation of grace, beauty, charm and tenderness that illuminate the painting and the hearts of the viewer. तो समग्रता में यह अनुग्रह, सौंदर्य, आकर्षण और कोमलता की रचना है जो चित्र और दर्शक के दिलों को रोशन करती है. It aims to uplift and brighten the mood of the figures, the viewers and the surroundings. इसका उद्देश्य आंकड़ों, दर्शकों और परिवेश के मूड को ऊपर उठाना और उज्ज्वल करना है. Example: the use of gold and silver colors in miniature paintings gives them a royal look and enhances the beauty of ornaments and borders. But it is done very judiciously at a few places only, otherwise the beauty of other colors would have been lost. उदाहरण: लघु चित्रों में सोने और चांदी के रंगों का उपयोग उन्हें शाही रूप देता है और आभूषणों और सीमाओं की सुंदरता को बढ़ाता है, लेकिन यह बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से कुछ ही स्थानों पर किया जाता है, अन्यथा अन्य रंगों की सुंदरता खो जाती. सदृश्यम. Sadrisham means similitude, resemblance, equality of forms and ideas. A picture must give right expression and right resemblance. सदृश्यम का अर्थ है समानता, समानता, रूपों और विचारों की समानता. एक तस्वीर को सही अभिव्यक्ति और सही समानता देनी चाहिए. In art we get proper similitude only when we make our lines and colors respond to what our mind sees or experiences. कला में हमें उचित समानता तभी मिलती है जब हम अपनी रेखाओं और रंगों को हमारे मन द्वारा देखें या अनुभव के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं. Mere outward similitude of form, color, etc. as seen in photographs is not enough to be called an artistic expression. केवल रूप, रंग आदि की बाहरी समानता जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, कलात्मक अभिव्यक्ति कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं है. An artist must strive to achieve similitude in his creation. This is perhaps the most challenging task of creating a painting.
एक कलाकार को अपनी रचना में समानता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। पेंटिंग बनाने का यह शायद सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। Sometimes he derives this similitude from the forms, sometimes from the features and sometimes from the virtues. यह समानता कभी रूपों से, कभी गुणों से तो कभी गुणों से प्राप्त होती है। In Indian literature, shape of eyes is often compared to forms like fish, conch, lotus petals, etc. The black lustrous curly locks of a woman are compared with the snake or dark clouds, feet of goddesses are compared with lotus flower. भारतीय साहित्य में आंखों के आकार की तुलना अक्सर मछली, शंख, कमल की पंखुड़ियों आदि जैसे रूपों से की जाती है। स्त्री के काले चमकदार घुंघराले लटों की तुलना सर्प या काले बादलों से की जाती है। देवी देवताओं के चरणों की तुलना कमल के फूल से की जाती है। All these similes work well in writing, but in visual art the artist has to use his skill and insight so that the viewer can feel the similitude. His painting or a sculpture of a goddess has to have delicate and shapely feet that remind the devotees of a lotus. The hair of his female character need to have the deepest black color of a dark cloud so that the viewer can admire it in that sense. ये सभी उपमाएं लेखन में अच्छा काम करती हैं, लेकिन दृश्य कला में कलाकार को अपने कौशल और अंतर्दृष्टि का उपयोग करना पड़ता है ताकि दर्शक समानता को महसूस कर सके। उनकी पेंटिंग या किसी देवी की मूर्ति में नाजुक और सुडौल पैर होने चाहिए जो भक्तों को कमल की याद दिलाते हैं। उनकी महिला चरित्र के बालों में गहरे काले रंग का गहरा काला रंग होना चाहिए ताकि दर्शक उस अर्थ में इसकी प्रशंसा कर सकें। For centuries, Buddha has been represented in 32 lakshanas in sculptures and paintings which have comparison similes from nature, e.g. lion-shaped body, white anna that emits light between eyebrows and fleshy protuberance on the crown of the head, etc. सदियों से बुद्ध को 32 लक्षणों में मूर्तियों और चित्रों में दर्शाया गया है जिनकी प्रकृति से तुलना बटा उपमाएं हैं। उदा सिंह के आकार का शरीर, भौहों के बीच प्रकाश उत्सर्जित करने वाला सफेद कलश और सिर के शीर्ष पर मांसल उभार आदि। वर्णिका भंगा. The term translated means the use of color in an artistic manner. There is an appropriate color scheme for every idea or mood in a painting. वर्णिका भंगा अनुवादित शब्द का अर्थ कलात्मक तरीके से रंग का उपयोग है। एक पेंटिंग में हर विचार या मनोदशा के लिए एक उपयुक्त रंग योजना होती है। विभिन्न रंग विभिन्न भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। Different colors represent different emotions. Happiness or sorrow can be expressed by creating a happy or gloomy atmosphere with the use of certain colors. कुछ रंगों के उपयोग से खुश या उदास वातावरण बनाकर खुशी या दुख व्यक्त किया जा सकता है। Artist's mind plays a major role in the mixing of colors. It determines the exact degree of blueness or blackness required to create a night sky. रंगों के मिश्रण में कलाकार का दिमाग प्रमुख भूमिका निभाता है। यह रात के आकाश को बनाने के लिए आवश्यक नीले या कालेपन की सटीक डिग्री निर्धारित करता है। The mastery in the use of brush to get the correct line is as important as the knowledge of color mixing. सही रेखा प्राप्त करने के लिए ब्रश के उपयोग में महारत उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि रंग मिश्रण का ज्ञान। A master painter magnifies the beauty of different shades on the surface with the strength of the stroke of his brush. एक मास्टर पेंटर अपने ब्रश के स्ट्रोक की ताकत से सतह पर विभिन्न रंगों की सुंदरता को बढ़ाता है। Varnika Bhanga has been placed in the last of limbs of Indian painting so that after the completion of the drawing, colors may be applied to create the desired effect. वर्णिका भंग को भारतीय चित्रकला के अंतिम अंगों में रखा गया है ताकि ड्राइंग के पूरा होने के बाद वांछित प्रभाव पैदा करने के लिए रंगों को लागू किया जा सके। These 6 canons of art do not limit artistic freedom, rather support it. The Chitrasutra of Vishnudharmotara Purana mentions that the artist needs to experience the mysteries beyond intellect. कला के ये 6 सिद्धांत कलात्मक स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते बल्कि इसका समर्थन करते हैं। विष्णुधर्मोत्तार पुराण के चित्रसूत्र में उल्लेख है,
कि कलाकार को बुद्धि से परे रहस्यों का अनुभव करने की आवश्यकता होती है। He mustn't restrict himself to understanding the skill, but also experience it directly. It states that, valuable as these various instructions are, they can only be derived from practice. उसे खुद को कौशल को समझने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे सीधे अनुभव भी करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि ये विभिन्न निर्देश जितने मूल्यवान हैं, उन्हें केवल अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है। The artist has the freedom to work according to his own intellect. कलाकार को अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। शदांगा 6 limbs, canons of art by वात्स्यायन। शदंग वात्स्यायन द्वारा कला के 6 अंग, कृपा भेदा, द नॉलेज ऑफ अपीयरेंस, कृपा भेदा, उपस्थिति का ज्ञान, प्रमाणम, करेक्ट मेजरमेंट एंड स्ट्रक्चर, प्रोपोर्शन, प्रमन, सही माप और संरचना, अनुपात, भव, एक्सप्रेशन, एक्शन ऑफ फीलिंग्स एंड फॉर्म्स, भाव, अभिव्यक्ति, भावनाओं और रूपों की क्रिया, लावण्य योजनम, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन और इन्फ्यूजन ऑफ ग्रेस और आउटर ब्यूटी, लावण्य योजना, कलात्मक प्रतिनिधित्व या अनुग्रह या बाहरी सुंदरता का संचार, सदृश्यम, सिमिलिट्यूड, रिजेम्बलेंस और एक्चुअलिटी, सदृश्यम, समानता, समानता या वास्तविकता, वर्णिका भंगा, artistic manner of using art materials such as brushes, colors, pencil etc. वर्णिका भंग, कला सामग्री जैसे ब्रश, रंग, पेंसिल आदि का उपयोग करने का कलात्मक तरीका। Complete painting is to be framed and hanged on a proper place. पूर्ण पेंटिंग को उचित स्थान पर तैयार और लटकाया जाना है। When an artist is working on a painting or assessing a painting, he must keep in mind the limbs of art. जब कोई कलाकार किसी पेंटिंग पर काम कर रहा हो या पेंटिंग का आकलन कर रहा हो, तो उसे कला के अंगों को ध्यान में रखना चाहिए। Artist must keep in mind principles, elements and limbs of art to create analyze a work of art. कला के काम को बनाने विश्लेषण करने के लिए कलाकार को सिद्धांतों, तत्वों और कला के अंगों को ध्यान में रखना चाहिए। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel for more videos and press the bell icon for instant notifications.